यमन से इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला गया है। यहां के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। एलियट शहर में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को गिराया है। तो हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। यमन से जो लगातार हमले उनको अंजाम दिया जा रहा है और एक बार फिर से जो एलियट शहर की तरफ मिसाइलें दागी गई है, इसको कैसे नष्ट किया गया है आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, मिसाइल हमले के बाद हूतियों की अमेरिका को चुनौती। मिसाइल हमले को रोकने में अमेरिका नाकाम रहा है, यह बताया गया है। लाल सागर में तैनात अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। नेटो भी इजराइल की रक्षा नहीं कर पाएगा। यह बड़ा बयान हूती विद्रोहियों की तरफ से किया गया है जारी। तो अमेरिका वर्सेस यमन, मिडिल ईस्ट में विध्वंस लगातार हम देख रहे हैं। अब हूती विद्रोहियों की अगर बात की जाए तो आप जरा इसको समझिए, क्योंकि किस तरह से हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। इजराइल पर हमला किया गया हूती विद्रोहियों की तरफ से और इसके साथ ही अमेरिका और नेटो को चेतावनी भी दी गई। अमेरिकी युद्धपोत मिसाइल रोकने में नाकाम है, यह तक कहा गया। कल ही अमेरिकी ड्रोन मार गिराया था हूती विद्रोहियों ने। जी हाँ, ये अपने आप में कमाल की बात है कि हूती रिबल्स, जिन्हें यमन की सरकार भी सपोर्ट नहीं करती, वो अब अमेरिका को धमका रहे हैं। अमेरिका और यमन के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते हूतियों पर कार्रवाई कर सकता है अमेरिका। हूती विद्रोहियों पर एक्शन से ईरान का भड़कना तय है, क्योंकि ईरान का भी सपोर्ट हासिल है इन्हें। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आशंका और बढ़ जाएगी अगर इस रीजन में तनाव बढ़ता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आगे महाविनाश के आसार नजर आते हैं। संजय स्वाई साहब, किस तरह से आप देखेंगे ये हूती रिबल्स की भूमिका को? एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट, दूसरी तरफ गाजा में हमास को सपोर्ट और तीसरी तरफ यमन में हूती विद्रोहियों को सपोर्ट। पीछे कौन खड़ा है? ईरान। देखिए समीर, बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो आप 3H बताए हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, इन सब के तार ईरान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीनों ही एक तरह से ईरान सपोर्टेड है। वो हथियार दिए, इनको ट्रेनिंग दी है, पैसा दिया है और एक तरह प्लानिंग में भी मदद करता रहा है। अभी जिस प्रकार से हूती के अभी हौसले बुलंद हो रहे हैं, ये देखा जाए तो यमन में अभी 70 से 80% इलाके पर हूती का कंट्रोल है और इनके पास अत्याधुनिक हथियार है। जो कंट्रोल है उसके हिसाब से 3-4 महीने पहले उन्होंने एक परेड भी की थी, जहां में पूरा डिस्प्ले किया गया था ग्राउंड में कि क्या क्या हथियार हैं, किस प्रकार इनके सैनिक लड़ रहे हैं। और लगातार ये ड्रोन्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा हमला करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट जिस प्रकार से हुआ था कि M9 रीपर को जो उन्होंने गिराया था, तो ये अमेरिका को काफ़ी बड़ा चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इनकी रेंज एक्सट्रीम रेंज पर पड़ जाता है इजराइल, तो वहाँ पर ये बहुत ही कम मिसाइल इनके पास ऐसी होंगी जो पहुँच पाएंगी। परंतु खतरा ये है कि इनके लड़ाके शायद पहुँच के हिजबुल्लाह या लेबनान पहुँचकर उनके साथ मिलकर अगर लड़ाई लड़ते हैं या इन्फिल्ट्रेट करके अंदर कुछ कहर बरपाने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और अमेरिका का जो फ्लीट है वहाँ पर, उसके ऊपर ये लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए सीरिया, इराक में तो एक ड्रोन अटैक अमेरिका की बेस पर कामयाब हो गया था। इसी प्रकार से अगर ड्रोन अटैक यहाँ भी कुछ कामयाब हो जाता है। बिल्कुल संजय सोई सर, और ये हम देख रहे हैं, यही इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है कि हूती विद्रोही है, मिलिशिया ग्रुप है, इधर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर और हमास के साथ जो सीधा कन्फ्रंटेशन है वो इजराइल का जारी। ऐसे में मिडिल ईस्ट में क्या होगा और लगातार जिस तरह से इनको सपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग ताकतों की वजह से, क्या महाविनाश होकर रहेगा?